हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन की। मतलब मिश्रित क्रम क्या होता है? हम जानते हैं कि यदि हम कुछ सेलों को लेकर और उनमें से कुछ सेल को श्रेणी क्रम में और उनकी कुछ पंक्तियां बनाकर समांतर क्रम में जोड़ दें तो वो बन जाता है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। अब क्या करेंगे? हमने इसका जो चित्र है पहले ही बना लिया है। अब हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ सेल थे और उन कुछ सेलों में से n सेल लेकर कितने n सेल लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इस प्रकार की m पंक्तियां तैयार कर ली। कितनी m पंक्तियां? मतलब n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी कितनी पंक्तियां तैयार कर ली? m पंक्तियां। और इनके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ दिया। इस प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। मतलब विद्युत वाहक बल कितना है? E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब इसमें हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले इस पूरे सर्किट का कुल विद्युत वाहक बल निकालना है और कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है। अब सबसे पहले जब हमने मान लिया कि माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर ऐसी m पंक्तियां बना ली जाती है तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में जो कुल सेल है, कुल सेल का मतलब सेलों की संख्या है, वो कितनी है? अब आप जानते हैं कि यहां से स्पष्ट दिख रहा है कि एक लाइन में n सेल है। कितने सेल है? n सेल। और इसी प्रकार n सेल इसमें डॉट डॉट n सेल इसमें, और है कितनी है? m। यानी कि n सेलों को हमने m बार जोड़ा है तो सेलों की कुल संख्या होगी n इंटू m। इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल। अब एक सेल का E है तो इस पूरे श्रेणी क्रम का विद्युत वाहक बल कितना होगा? Ne। इसका भी Ne डॉट डॉट इसका भी Ne। अब आप जानते हैं कि ये सब समांतर क्रम में है तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि बिंदु A और B के बीच जो भी किसी एक लाइन का विद्युत वाहक बल होगा उतना ही टोटल विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रत्येक सिरों के बीच विद्युत वाहक बल समान होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ? Ne। अब एक लाइन का मतलब एक लाइन का प्रतिरोध कितना होगा? N इंटू R। भाई क्योंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? n सेल। तो एक सेल का R, n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध। अब अगर एक लाइन का हम निकाल रहे हैं तो पहले सेल का R, दूसरे का R और इसी प्रकार कितने पद है? n सेल है
तो n पद होंगे, यानी कि जो r जुड़ा है कितनी बार जुड़ा है, n बार। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया है nr, और nr इसका डॉट डॉट nr इसका, यानी कि nr एक लाइन का प्रतिरोध हो गया है। अब एक लाइन का nr और इसी कितनी m लाइनें समांतर क्रम में जुड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर r डैश हो कि माना कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, r डैश हो, तब इसे निकालेंगे कैसे। हम जानते हैं कि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r डैश बराबर 1/ पहले लाइन का प्लस 1/ दूसरी लाइन का प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार चलेंगे और लास्ट की लाइन का। अब है कितने m, m पंक्ति है, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/nr कितनी बार जुड़ा है, m बार। तो टोटल कितना बैठ जाएगा, 1/nr जुड़ा है m बार, यानी कि 1/nr की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, m के साथ। तो m की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे m/nr होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि r डैश जो आ गया है ये nr ऊपर और m नीचे, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध आ चुका है nr/m। इस पूरे सर्किट का कुल आंतरिक प्रतिरोध nr/m है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, अब कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है, कुल प्रतिरोध का मतलब है कि बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। मतलब R तो बाह्य है और आंतरिक कितना है आपका nr/m। मतलब इस परिपथ का जो आंतरिक प्रतिरोध हुआ वह nr/m और बाह्य हुआ कैपिटल R। तो यहाँ से m अगर आप एलसीएम लोगे तो m की मल्टीप्लाई इधर, तो mr प्लस n इंटू स्मॉल r। तो धारा निकाल लीजिए। अब धारा क्या होगी, I, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या होगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब कुल धारा कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne, और कुल प्रतिरोध कितना है, mr प्लस nr इंटू mr प्लस nr बटे में m। m कहाँ जाएगा, ऊपर, तो I बराबर बन जाएगा आपके पास m n e अपॉन mr प्लस nr। तो ये मिश्रित क्रम में कुल धारा का फॉर्मूला है। अब यदि हमें इस धारा का अधिकतम मान चाहिए तो धारा I के अधिकतम मान के लिए इस धारा अधिकतम मान के लिए ये बटे वाली संख्या कम होगी, क्योंकि आप सिंपल सी बात जानते हैं कि m n इनका नियत रहेगा, क्योंकि आपने जितने सेल टोटल जोड़ दिए वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, और एक सेल का विद्युत वाहक बल भी सेम रहेगा। तो ये दोनों तो आपकी टर्म्स, यानी कि तीनों टर्म्स तो आपकी कांस्टेंट है। अब इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसका मान जितना भी कम होगा, इसका मान जितना भी कम होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस I के अधिकतम मान के लिए mr प्लस nr का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इसका न्यूनतम मान कैसे निकाला जाए। तो यदि मैं कहूँ कि mr प्लस nr हो और इसका मैं होल स्क्वायर लिखूँ, तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, mr
माइनस एन आर का होल स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू एम आर इंटू एन आर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए की वैल्यू यह है और बी की वैल्यू ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब इससे आप जानते हैं, जब फॉर्मूले का आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव है और सब कांस्टेंट है। इस सेल के लिए और परिपथ के लिए क्या है, सभी कांस्टेंट है। तो इसे तो आप जीरो कर नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ से ये टर्म्स जीरो हो सकती है। तो इसके न्यूनतम मान के लिए इसका मान जीरो होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए, क्योंकि इसमें बीच में माइनस चिन्ह है तो ये सिंपल सी बात है, जीरो हो सकती है। एन आर बराबर कितना, जीरो, मतलब एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू जीरो। ये इधर जाएगा तो एम आर बराबर एन आर, आर बराबर कितना आया एम इधर, तो एन आर अपॉन एम। तो आपको यहाँ से एक बात बहुत आसानी से पता लग चुकी है कि आर क्या है, यह है बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। और एन आर अपॉन एम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। यदि मैं इसे आर डैश लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आर बराबर आर डैश है, मतलब बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर, तब इसका मान न्यूनतम होगा और इसका न्यूनतम होगा तो इसका अधिकतम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आई मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना बात। तो आई मैक्सिमम के लिए बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तभी हमें अधिकतम धारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यह आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगला पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इससे अगली बात करते हैं हम अब इसको आप ध्यान से देखिए, आई बराबर एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन। आपने ये तो बता दिया कि आई मैक्सिमम के लिए आर इज इक्वल टू आर डैश होना चाहिए, मतलब सिंपल परिपथ है तो बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो हम यदि ये पूछने लग जाए प्रश्न में कि आई मैक्सिमम होगा कितना, चलिए, तो आई बराबर है आपके पास एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। और यदि मैं इसमें ये वाली कंडीशन रख दूं, एम आर बराबर एन आर रखने पर, तो ये आई क्या बन जाएगा, आई मैक्सिमम, मतलब आई का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर क्या है, एम एन ई अपॉन एम आर की जगह क्या रखा हमने, एन आर, तो एन आर प्लस एन आर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ऊपर कितना है एम एन ई अपॉन नीचे एन आर प्लस एन आर, टू एन आर, एन से एन कट, तो एम ई अपॉन टू आर। तो धारा का अधिकतम मान इतना होना चाहिए, एम ई अपॉन टू आर। यदि मैं इसमें एम एन और नीचे एन आर की जगह एम आर रख दूँ तो मैं कहूँगा यहाँ की एम आर प्लस एम आर, मतलब एम एन ई अपॉन टू एम आर, एम से एम कट, एन ई अपॉन टू आर। यह आपके मल्टीपल चॉइस के लिए
वैल्यू है आपको याद रखनी है कि आई मैक्सिमम की अधिकतम वैल्यू इतनी होगी मिश्रित क्रम में। यदि आपको शक्ति पूछने लग जाए, अब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति या सामर्थ्य आप जानते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आई क्या है आपके यहाँ पर? अगर आपने आई मैक्सिमम कर दी तो P भी मैक्सिमम होगा ये। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लीजिए, इसे रखिए एन ई अपॉन 2r का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ऊपर क्या होगा? एन स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू आर और अपॉन में 4r स्क्वायर, एक आर से एक आर कट। तो P मैक्सिमम बन जाएगा आपके पास एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4r। अगर उसकी टर्म्स में देखना है तो एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर, इसे भी आप कह सकते हैं। तो अधिकतम शक्ति यह है और अधिकतम धारा यह वैल्यू है। आशा करता हूँ इतना क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि हमारे पास 2 वोल्ट के यानी कि हमारे पास जो सेल है वो 2 वोल्ट के है। 2 वोल्ट तथा 0.5 ओम के 5 ओम के 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम के 32 सेलों को 4 ओम के बाह्य प्रतिरोध से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि धारा का मान अधिकतम हो। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपके पास 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, और ये 2 वोल्ट क्या है? विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम के 32 सेलों को 4 ओम के बाह्य प्रतिरोध से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि धारा का मान कैसा हो? अधिकतम हो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। अब आपके पास टोटल सेलों की संख्या कितनी है? 32 है, और हम जानते हैं कि सेलों की संख्या क्या थी? mn थी। सेलों की कुल संख्या वो थी mn किसके बराबर? 32 के। तो एक समीकरण तो आपके पास स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध कितना है प्रत्येक का? 0.5 ओम है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर कितना है? 4 ओम है। अब आपने एक बात पढ़ी है कि अगर धारा अधिकतम चाहिए तो आई मैक्सिमम के लिए एम आर इक्वल टू एन आर होना चाहिए। ये अभी आपने पढ़े लिया है। तो एम आर इक्वल टू एन आर, आपके पास आर कितना है? 4, एन ये कितना है? 0.5। इसको इधर पहुंचा दीजिए तो m, यानी कि इसको कह सकता हूं मैं 4m और बटे में कितना? 0.5 बराबर m। पॉइंट आया ऊपर 0, तो हम कह सकते हैं यहां से ये कितना बन जाएगा? 40
एम। अब नीचे 5 5 अट्ठे 40, तो 8 एम बराबर किसके है, एन के। मतलब यहाँ से एक की वैल्यू निकल गई है, एन बराबर आ चुका है 8 एम। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। मान लिया एम है, 4 को इधर पहुँचा दीजिए, तो एन 0.5/4, पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 लगाइए, एन गुना 5 और बटे 40, 5 अट्ठे 40, तो एम बराबर आ चुका है n/8। अब समझ में आ चुका है। चलिए अब समीकरण फर्स्ट को लीजिए। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, m n = 32। m की वैल्यू कितनी है आपके पास, n/8, n बराबर 32, n स्क्वायर इधर गुना 8 दूनी 16 का 6 का से लग गया, करते 24 और 1 25, 256, और 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग। तो n बराबर कितना, 16। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता लग गई है आपको कि आपको 16 सेल ऐसे जोड़ने होंगे, और कितनी पंक्तियाँ, m बराबर 16/8, इसमें रख देंगे 2, तो 2 पंक्तियाँ बनानी होंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लिखेंगे कि 16 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर कितनी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ बनाई जाती है। मतलब आपके पास इतना आपको पता लग गया है कि आपको 16 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, उनकी कितनी पंक्तियां बनानी होंगी, 2 पंक्तियां। अब यदि आपको वो आई मैक्सिमम पूछने लग जाए, आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम आपके पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला है ME/2R। ठीक, या दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं NE/2R। आपकी इच्छा, कोई सा फॉर्मूला लगा लीजिए, आपके पास दोनों वैल्यू है। n कितना है, n आपके पास है 16, E कितना है, ये आपके पास प्रश्न में शुरू में ही दिया हुआ था 2 वोल्ट, तो 2 है ये वाली वैल्यू, E की है, ये स्मॉल r की है, और ये 32 सेल mn है, ये आपके पास है कैपिटल R। तो 2 गुना और कैपिटल R आपके पास कितना है, 4, तो 2 से 2 कट और 4 चौक 16, तो यहाँ से आपके पास आई मैक्सिमम बन जाएगा 4 से 16 कट कर 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये आर्टिकल आपके समझ में आ गया हो। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे पढ़ते रहे।